जय श्री कृष्ण मित्रों देवशयनी हरिशयनी एकादशी के दिन इन खास नियमों का पालन करने से इस व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा भी आपको मिलेगी। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन आपको कौन से खास नियमों का पालन करना चाहिए, इस दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो इस वर्ष 2022 में देवशयनी एकादशी का व्रत दिनांक 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दिनांक 9 जुलाई की शाम से आरंभ हो जाएगी। तो इसे देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत को करने के कुछ खास नियम होते हैं, जिनका पालन करने से इस व्रत का पूरा फल मिलता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी मिलती है। तो आइए अब हम जानते हैं देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और इसके खास नियम क्या हैं। तो देवशयनी एकादशी तिथि का प्रारंभ दिनांक 9 जुलाई 2022 शनिवार की शाम 4:39 पर होगा। देवशयनी एकादशी तिथि का समापन दिनांक 10 जुलाई 2022 रविवार को दोपहर 2:13 तक एकादशी तिथि रहेगी। तो उदयात तिथि होने के कारण दिनांक 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा और इस दिन शुभ नाम का योग प्रातः काल से आरंभ होकर के रात्रि 12:45 तक शुभ योग रहेगा और इस दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है, जो प्रातः काल 5:31 से आरंभ होकर के 11 जुलाई को प्रातः काल 9:55 तक रहेगा। तो देवशयनी एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा दिनांक 11 जुलाई 2022 सोमवार को प्रातः काल 5:31 से आरंभ होकर के प्रातः काल 8:17 के मध्य का समय पारण का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो देवशयनी एकादशी के कुछ खास नियम इस प्रकार से हैं। देवशयनी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को 10वीं तिथि से ही यानी 9 जुलाई से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए और कुविचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। तामसिक खाद्य पदार्थों में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज के अलावा शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि भी शामिल होते हैं। तो इनसे आपको परहेज करना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत आप अपने पापों से मुक्ति के लिए करते हैं। तो इस दिन आपको दूसरों के प्रति घृणा, क्रोध, गलत विचार, बुरे कर्मों से दूरी बनाए रखना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन संभव हो तो आप पीले रंग के वस्त्र ही पहने। तो भगवान विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु जी की पूजा आपको करना चाहिए और घर के उत्तर पश्चिम दिशा में भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर विराजित करके इस व्रत का संकल्प लेकर के पूजन करें, तो धन और धान्य में वृद्धि होगी। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा में पंचामृत, तुलसी का पत्र, पीले पुष्प, केसर, हल्दी का विशेष उपयोग आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन नाखून, बाल, दाढ़ी आदि नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन साबुन, तेल आदि का उपयोग भी वर्जित माना गया है। इसके अलावा अन्य एकादशी व्रतों के जो नियम हैं वे इसी प्रकार से नियम होते हैं। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार 11 का अंक बहुत ही शुभ व खास माना गया है। हिंदू धर्म में भी 11 नंबर को बड़ा ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुयायी 11 लड्डू, 11 नारियल और 11 रुपये मंदिर में चढ़ाना बहुत ही शुभ मानते हैं। तो भारत में भगवान शिव के 11 रुद्रावतार की मान्यता है। 11वां रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी कहलाते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार 11 नंबर को किसी भी कार्य के लिए पवित्रता, नई उम्मीद, नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस नंबर को शांति और ऊर्जा का द्योतक माना जाता है। 11 अंक धैर्य, ईमानदारी, संवेदनशीलता और आध्यात्मिकता, समझ का प्रतीक माना गया है। तो आइए अब हम जानते हैं हरिशयनी एकादशी के दिन कौन से 11 शुभ कर्म आपको करना चाहिए और कौन से कर्म करने से आपको बचना चाहिए।
तो प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु जी की सोने, चांदी, पीतल या तांबे की मूर्ति को पीताम्बर से सजा करके सफ़ेद वस्त्र से सजे तकिए तथा बिस्तर वाले एक छोटे से पलंग पर उनको शयन आपको करवाना चाहिए। इसके साथ ही कुछ खास मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इन महीनों में कुछ चीज़ों का त्याग का व्रत इस दिन से आपको लेना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर करके उससे भगवान विष्णु जी का अभिषेक आपको करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि की विष्णु की विशेष कृपा आपको मिलेगी। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को खीर, पीले फल, पीले रंग की मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। उसमें आपको तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी गई है। और अगर आप धन लाभ पाना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की श्रद्धा पूर्वक पूजन करें, उनका भी श्रृंगार करें, उन्हें लाल पुष्प, लाल टीकी और लाल सामग्री अर्पित करें, सौभाग्य सामग्री अर्पित करें। अगर आप एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं और तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हैं तो इससे भी भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। देवशयनी एकादशी पर गाय के कच्चे दूध में केसर मिला करके भगवान विष्णु जी का अभिषेक करने से जो मनोकामना होती है वह शीघ्र पूर्ण होती है। तो पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, इसीलिए एकादशी पर पीपल के पेड़ पर भी जल अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के अन्न, गेहूं, चावल आदि का दान आपको करना चाहिए। बाद में इसे गरीबों में आपको वितरित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। मधुर स्वर के लिए गुड़, लंबी आयु के लिए सरसों का तेल, शत्रु की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए सरसों तेल और मीठा तेल, संतान प्राप्ति के लिए दूध, पाप से मुक्ति पाने के लिए उपवास आपको करना चाहिए। तो इन वस्तुओं का दान करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। और सुबह सुबह घर की साफ सफाई के पश्चात मुख्य द्वार पर हल्दी या जल या गंगा जल का छिड़काव आपको करना चाहिए और ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार या तुलसी की माला से 108 की संख्या में जाप आपको करना चाहिए। घर में धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी का केसर मिले हुए जल से अभिषेक आपको करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी की शाम में तुलसी जी के सामने गाय के शुद्ध घी का दिया जलावें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर के दुख, संकट और आने वाली परेशानियां टल जाती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं एकादशी के दिन कौन कौन से कार्य करने से हमको बचना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलना एक सामाजिक बुराई होती है। जो व्यक्ति जुआ खेलता है उसका परिवार व कुटुंब भी नष्ट होता है। जिस स्थान पर जुआ खेला जाता है वहाँ अधर्म का राज होता है। ऐसे स्थान पर अनेक बुराइयाँ उत्पन्न होती है। इसलिए सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कभी भी व्यक्ति को जुआ नहीं खेलना चाहिए। और एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जागरण करके भगवान विष्णु जी की भक्ति, भजन आदि में व्यतीत करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर के निकट बैठ करके भजन करते हुए ही जागरण आपको करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। और एकादशी के दिन पान खाना वर्जित माना गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए एकादशी के दिन पान न खा करके व्यक्ति को सात्विक आचार विचार रख करके प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। एकादशी पर दातून मंजन करने की मनाही होती है। इस निषेध के शास्त्र सम्मत कारण वैसे नहीं मिले हैं। और इस दिन पर निंदा यानी दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। पर निंदा यानी दूसरों की बुराई करना, ऐसा करने से मन में दूसरों के प्रति कटु भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए एकादशी के दिन दूसरों की बुराई न करते हुए भगवान विष्णु जी का ही ध्यान आपको करना चाहिए। इस दिन किसी की चुगली आपको नहीं करना चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं, अन्य दिनों में भी किसी की चुगली या निंदा आप नहीं करें। और चोरी करना महापाप कर्म माना गया है। चोरी करने वाला व्यक्ति परिवार व समाज में घृणा की नज़रों से देखा जाता है। इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं, अन्य दिनों में भी चोरी जैसा पाप कर्म व्यक्ति को नहीं करना चाहिए।
और हिंसा करने से भी आपको बचना चाहिए। एकादशी के दिन हिंसा करने की मनाही होती है। हिंसा केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी होती है। इससे मन में विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए शरीर या मन या किसी भी प्रकार की हिंसा इस दिन और अन्य दिनों में भी आपको करने से बचना चाहिए। इस दिन विशेष करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है। एकादशी पर स्त्री संग करना वर्जित होता है, क्योंकि इससे भी मन में विकार उत्पन्न होता है और ध्यान भगवान की भक्ति में नहीं लगता है। अतः एकादशी पर स्त्री संग करने से बचना चाहिए। एकादशी पर क्रोध भी करने से बचना चाहिए, इससे मानसिक हिंसा होती है। अगर किसी से कोई गलती भी हो जाए तो उसे क्षमा आपको कर देना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। और झूठ बोलने से आपको विशेष करके बचना चाहिए। झूठ बराबर वैसे कोई पाप नहीं होता है। झूठ बोलना व्यक्तिगत बुराई है। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें समाज व परिवार में उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए सिर्फ एकादशी पर ही नहीं, अन्य दिनों में भी आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।